हे गाइस व्हाट्सअप से कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू ब्लू जे विद आदित्य। होपफुली सब लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। आज की क्लास 9th और 10th के लिए नहीं है। आज की क्लास 8th के लिए है। जो स्कैनर क्लास का इंट्रोडक्शन बहुत टाइम से बहुत से बच्चे पेज पे डूमी कर रहे थे कि उन लोगों को स्कैनर क्लास से रिलेटेड एक वीडियो चाहिए था, तो मैं उन लोगों के लिए वीडियो लेकर आ गया हूँ। ये वीडियो तुम लोगों के बहुत काम आने वाले, क्योंकि इसमें तुम्हारे आने वाले यूनिट टेस्ट के लिए सारा वो है जो तुमको पूरे 20 नंबर स्कोर करा देगा ईजिली, बहुत ईजिली। क्योंकि बहुत से स्कूल्स के अंदर जो यूनिट टेस्ट चल रहे हैं वो बेसिकली आपके प्रोग्रामिंग बेस्ड ही चल रहे हैं। ठीक है, तो आज का हम लेक्चर शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन लोग ये समझ लेते हैं कि स्कैनर क्लास होती क्या है। आखिर अगर आप लोग एक बात सोचो कि स्कैनर क्लास होती क्या है, तो पहले मैं अब तुम लोगों को वो क्लियर कर देता हूँ बहुत शॉर्ट नोटेशन में। उसके बाद हम प्रोग्रामिंग पे ही सीधे उतरेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, स्कैनर होता क्या है। अब थोड़ा बहुत तो किसी के स्कूल के अंदर स्कैनर क्लास से रिलेटेड कुछ लिखवाए भी हैं प्रोग्राम्स। कुछ लोगों के स्कूलों के अंदर स्कैनर से रिलेटेड प्रोग्राम्स ही नहीं करवाए हैं। तो दोनों चीज़ें, लेकिन मैं आपको ये बात बता देता हूँ, स्कैनर बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कैनर इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आप लोग सोच नहीं सकते। इसका रीज़न ये है, स्कैनर आपका बेस है। आज का ये टॉपिक आपका बेस है क्लास 9th एंड क्लास 10th के लिए। क्योंकि अगर आपने प्रोग्रामिंग के अंदर स्कैनर का सिंटेक्स यूज नहीं करा या स्कैनर का पैकेज यूज नहीं करा, तो आप लोगों के जो 15 मार्क्स के प्रोग्राम हैं उसमें डेफिनेटली आपके 7 से 8 नंबर कटने वाले हैं। ये बात ध्यान रखना। तो स्कैनर आप होता क्या है, अगर मैं तुम लोगों को एक इजी वे में बोलूं, स्कैनर इज जस्ट यूज टू टेक यूजर्स इनपुट। स्कैनर जो होता है वो क्या करता है कि यूजर से इनपुट लेने में मदद करवाता है, यूजर से इनपुट लेने में हेल्प करवाता है। आखिर यूजर से इनपुट लेने में हेल्प कैसे करवाता है, वो हम अभी सिंटेक्स जब करेंगे, बेसिक सिंटेक्स, तो सारी चीज़ों का हमको धीमे धीमे करके आइडिया लग जाएगा कि वो हेल्प कैसे करता है कैसे नहीं करता है। लेकिन ये है कि स्कैनर के अंदर आप एक चीज़ समझ के चलो कि ये जो होता है जावा डॉट यूटिल के पैकेज को इंपोर्ट करने से वर्क होता है। आप लोग अगर ध्यान भी हो, अगर किसी ने थोड़े बहुत किसी के स्कूल के अंदर करवाए भी होंगे, तो उन्होंने पढ़ा होगा कि जावा डॉट यूटिल का ऊपर उन्होंने इंपोर्ट करा है, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल। ठीक, तो सबसे पहले अब एक काम करते हैं, अपन लोग प्रोग्राम करते हैं। उससे ये है कि तुम लोगों को क्लियर हो जाएगी कहानी हो क्या रही है। तो फटाफट अपनी अपनी कॉपी पेन वगैरह सब लोग निकाल लो, बहुत बढ़िया रहेगा अगर तुम लोग निकाल लोगे तो काम बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, ओके, वेट, ये हो गया। हम्म चलो, सबसे पहले हम करते हैं स्कैनर का एक डेमो। स्कैनर क्लास का ये डेमो है, बड़ा काम का है, तुम लोगों को काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी इस डेमो की मदद से। ठीक है, तो थोड़ा सा मतलब चीज़ों को समझने की कोशिश करना, और जब तुम इसको करो, मतलब जब तुम इसे कॉपी डाउन करो, तो कोशिश करना कि एक एक चीज़ को तुम बहुत अच्छी तरीके से कॉपी डाउन करो। ये नहीं करो कि तुम जल्दी जल्दी के अंदर स्क्रीनशॉट ले लो। देखो, चीज़ों को समझने की अगर तुम लोग कोशिश करोगे तो बहुत आसानी रहेगी अपने अंदर ही। देखो, सबसे पहले तो दो तीन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, वो मैं तुम्हें समझा देता हूँ। पहले तुम ये पढ़ो, import java dot util dot scanner। ये सिंटेक्स तुम लोगों की भी नोटबुक्स के अंदर होगा ही होगा, जहां तक है। मैं पेन निकाल देता हूँ अपना, ये अपना पेन। देखो, ये सिंटेक्स तुम लोगों की कॉपी के अंदर होगा ही होगा, import java dot util dot scanner। आखिर ये क्या चीज़ है, ये बेसिकली एक import, मतलब इस पैकेज को, जो स्कैनर पैकेज है, स्कैनर क्या है, एक पैकेज है। क्या है, पैकेज है, उसे इंपोर्ट करा गया है। ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मीन स्ट्रिंग आर्ग्स। देखो, हमारे इस प्रोग्राम के अंदर पिछली बार तक जैसे इनपुट जो भी करता था, जनरली कोई भी प्रोग्राम होता है जिसके अंदर कहा जाता है राइट अ प्रोग्राम टू एक्स वाई जेड जो भी है। जैसे हम एक एग्जांपल के लिए करते हैं, जैसे हम एक क्वेश्चन बोलते हैं राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ नंबर, चेक वेदर द नंबर इज इवन और ऑड। तो थोड़ा समझने की कोशिश करो, अगर इवन और ऑड का केस है, तो आप नंबर को जो इनपुट ले रहे हो, पहले आप लोग यही तो करते थे, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, तो पब्लिक स्टैटिक वर्ड में ना आप यूं लिखते थे, पब्लिक स्टैटिक वर्ड, मतलब तुम तो पूरा पूरा ही लिखते थे, लेकिन जैसे आप पब्लिक स्टैटिक वर्ड में लिखते हो, उसके बाद आपने यहाँ पे इंटीजर एन डाल दिया इनपुट। क्यों, क्योंकि जो भी वैल्यू यूजर इनपुट करेगा वो एन के अंदर सेव हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल 50, 50 इवन नंबर है क्योंकि ये 2 से डिविजिबल होता है और इसका रिमाइंडर भी 0 आता है, इसलिए इवन नंबर है। ठीक है,
पर इस वाले के अंदर जो इस वाले स्कैनर का पैकेज इंपोर्ट होगा, इसके अंदर यहाँ पे कोई इनपुट नहीं होगा, आपका सारा इनपुट यहाँ पे होगा। स्कैनर एससी न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ये जो स्कैनर एससी न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन है, इसे बहुत ध्यान से पढ़ लो। और अगर तुम लोगों को कोई डाउट आ रहा है तो ध्यान रखना, ये आपका यहाँ पे स्कैनर एससी है, मतलब आपके जो भी इनपुट होगा वो आपका इसी एंड से चलेगा। मतलब ये है कि इस लाइन का बहुत इंपॉर्टेंस है, स्कैनर एससी का ध्यान रखना। जो लाइन है स्कैनर एससी, इसकी अपने अंदर ही बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बल्कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, उसके बाद आपके सामने एक लाइन लिखी हुई है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंटर योर नेम, अपना नाम नेम इनपुट करो, तो फिर आ जाएगा स्ट्रिंग नेम एससी डॉट नेक्स्ट लाइन। देखो फिर से आ गया, ये जो स्कैनर एससी का ये वेरिएबल है, इसी का यूज करा गया यहाँ पे बार बार। ठीक है, एससी डॉट नेक्स्ट लाइन, मतलब ये अगली लाइन पे मूव कर जाएगा। फिर नेक्स्ट ये आपसे इनपुट मांगेगा एंटर योर एज। अब यहाँ पे क्या होगा, एज। देखो एक बात और समझने की कोशिश करना कि जो ये नेम है, आप जो ये नेम इनपुट कर रहे हो वो आपका सेव हो रहा है इस वाले में स्ट्रिंग नेम, और ये जो है आपका स्कैनर के अंदर इनपुट हो गया है। सेम इसके अंदर ये जो एज आपने पूछी है या एज आपने मांगी है, ये एज इस एज के वेरिएबल में जाके सेव हो गई है और ये स्कैनर का इनपुट है अगेन। ठीक है, अब सीधे सीधे कुछ नहीं है, वही है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलेन नेम इक्वल्स टू प्लस का नेम और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलेन एज इक्वल्स टू प्लस का एज। ठीक है, अब थोड़ा सा और इजी वे में चलते हैं, चलो। अगर तुम लोगों को थोड़ा लाइक लेना है इसका स्क्रीनशॉट या लिखना चाहते हो तो इसको लिख लो। इसका क्वेश्चन भी डिक्टेट में कर देता हूँ, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट योर नेम एंड एज एंड डिस्प्ले द फॉलोइंग। मतलब इस तरीके का एक बेसिक क्वेश्चन होता है, तुम लोगों को थोड़ा स्कैनर का इसमें क्या आता है ना, सिंटेक्स ध्यान हो गया। अच्छा, उसके अलावा भी मैं तुम्हें एक बात और समझाऊँ। देखो ये जो लाइन है ये इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हें मतलब दिमाग में रख के मेमोराइज करके लिखनी पड़ेगी। पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग आर्क्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। स्कैनर एससी न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ये भी इंपॉर्टेंट है। यहां से आ जाते हैं इनपुट्स। क्या आ जाते हैं, इनपुट्स। इनपुट्स का मतलब ये हो गया जो क्वेश्चन के अंदर तुमसे डिमांड करा गया वो तुम इनपुट करोगे। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट चीज आपकी ये भी है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये भी आपका क्या कहते हैं, जो पैकेज है उसके अंदर ही इंक्लूड होता है। जैसे आपने जो नेम सेव करा है वो नेम स्ट्रिंग के अंदर जाके सेव हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा सा लाइक ध्यान रखना तुम लोग। ठीक है, अब अपन ने ये चला के देख लिया, एक बार ना इसे कंपाइल कर लेते हैं, बेहतर रहेगा। कंपाइल हो गया हमारा, चलो फिर क्या दिक्कत है। चलो अपन करते हैं नाम वाम सेव, आदित्य। ठीक है, एंटर। एज मान के चलो मेरी है 24, तो आदित्य नेम है और एज है मेरी 24। सिंपल सीधा प्रोग्राम था ये। कोई डाउट अगर किसी को हो तो वो कमेंट सेक्शन में लिख देना, बता दूंगा उनको मैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नेक्स्ट चलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये प्रोग्राम तो सबका बड़ा वो है, मतलब सबको बहुत पसंद आता है, पता नहीं क्यों, बचपन से ही सब लोगों की पसंद है ये प्रोग्राम। देखो जरा ध्यान से, पहचान पा रहे हो कौन सा प्रोग्राम है तुम्हारा? राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट टू नंबर्स एट द फॉलोइंग, मतलब लाइक राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट टू नंबर्स, ऐड करना है उन दोनों नंबर्स को। ठीक है, तो कुछ नहीं है, वही सेम प्रोसीजर है जैसे मैंने अभी तुम लोगों को बताया है। बहुत इजी है स्कैनर क्लास, मतलब लिटरली तुम लोग 3 से 4 चीजें बस दिमाग के अंदर रख लो और काम हो गया। पहली चीज तो यही है तुम्हारी स्कैनर का सिंटेक्स। अगेन क्लास ऐड नंबर्स, कुछ भी रख लो जो तुम्हारा मन चाहे, अपना नाम रख लेना तुम। पब्लिक स्टैटिक वर्ड में स्ट्रिंग आर्क्स, स्कैनर एससी न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। अब यहां से आ जाओ इनपुट पे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंटर फर्स्ट नंबर इंट ए। अब ये देखो, ये जो आया ना फर्स्ट नंबर, ये सेव हो गया आपका यहाँ पे ए के अंदर, और ये स्कैनर के पैकेज में आ गया। सेम इसके अंदर है, एंटर सेकंड नंबर, आपका नंबर जाके कहाँ सेव हो गया, बी के अंदर हो गया। ठीक है, और ये अगेन स्कैनर का सिंटेक्स है। इंट सम, सम नाम का नया वेरिएबल है। अच्छा मैं आपको एक बात और बताता हूँ, कभी कभार जब हम वेरिएबल को यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के बाद, इस वाली लाइन के बाद इनिशियलाइज करना भूल जाते हैं, तो हम कहीं पे भी बीच में इंट यूज करके उसे इनिशियलाइज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए फॉर का लूप अगर मैं चलाऊं, मैं भूल गया हूं आई को इनिशियलाइज करना, तो मैं यहाँ पे कर दूंगा इंटीजर आई इक्वल्स टू 1, आई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10, आई प्लस प्लस। तो यहाँ पे क्या है ना, ये चल गया, थोड़ा वो हिल गया हमारा। ठीक है, तो कोई डाउट, कोई डाउट वाउट तो नहीं है तुम लोगों को? तो बढ़िया, फिर तो क्या दिक्कत है। ठीक,
तो यहाँ तक कोई डाउट अगर किसी को हो तो? पता नहीं क्या हिल गया। ज़्यादा हिल गया। ओके, नहीं हिला। हिल गया क्या? नहीं नहीं, सेट हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक कोई अगर तुम लोगों को डाउट है तो पूछ लो, और मैं एक बार इसे इरेज कर देता हूँ। अगर तुम लोगों के स्कूल के अंदर ये क्वेश्चन करवाया तो तुम इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तुम्हारे स्कूल के तरीके से तो बहुत अच्छे तरीके से करवाया होगा जहाँ तक मुझे लगता है शायद। ठीक है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, तुम लोगों को थोड़ा सा दिमाग में रहेगी कौन कौन सा चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है ना। देखो, एक तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो है ना, import java डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, ये दिख रहा है तुम्हें? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। उसके बाद आपका ये वाली पॉइंट, इस हाइलाइटर में मज़े नहीं आ रहे हैं, मतलब अच्छा नहीं लग रहा है, पेन से ही कर देंगे मार्क, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है। तो ये अगर तुम लोगों को क्लियर हो गया है तो अब हम नए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिंपल इंटरेस्ट का। देखो धीमे धीमे करके तुम लोगों का लेवल बढ़ रहा है, मज़ा आ रहा है सबको कि नहीं आ रहा है, ये बताओ। ये है हमारा अगला क्वेश्चन, ये है हमारा सिंपल इंटरेस्ट पे। किस पे? सिंपल इंटरेस्ट। देखो मैं तुमको एक बात और बता देता हूँ, लाइक जैसे ये जो सिस्टम डॉट इन है, ये अपने अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप तुम लोगों को अभी तक एक क्वेश्चन मुझे लगता है शायद अराइज हो गया होगा डाउट का, कि ये सर आप बार बार सिस्टम डॉट इन क्यों लिख रहे हो? कीबोर्ड से जब आप इनपुट करते हो, जब भी वेन एवर यू यूज कीबोर्ड, आप उसमें सिस्टम डॉट इन का यूज करते हो एज एन इनपुट मेथड। एज एन इनपुट मेथड यू विल यूज सिस्टम डॉट इन डेफिनेटली। ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये जो सिस्टम डॉट इन है इसका रिलेशन किस चीज से? कीबोर्ड से। हालांकि तुम लोग तो वहाँ पे प्रोग्राम पेन और कॉपी में लिखोगे, लेकिन यहाँ पे तो तुम्हें उस तरीके से समझना पड़ेगा ना, बेहतर रहेगा तुम लोगों के लिए। ठीक है। तो आगे करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करनी है, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर क्लास सिंपल इंटरेस्ट पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन अगेन सिस्टम डॉट स्कैनर ऐसी न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन अगेन वही 3 लाइनें बार बार वही बन रही हैं और कुछ नहीं हो रहा है। अब आ जाओ यहाँ पे एंटर प्रिंसिपल, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है एसआई का तुम लोगों को पता है ना, पी इंटू आर इंटू टी। कंप्यूटर के अंदर यहाँ एस्ट्रिक लगता है अपॉन 100। ठीक है। ये होता है फॉर्मूला, तुम लोगों को पता तो होगी। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंटर प्रिंसिपल, प्रिंसिपल आप डाल दोगे और ये जो प्रिंसिपल है ये आपका सेव हो जाएगा डबल पी में। डबल पी क्यों है पता है क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल डेसिमल्स में आ सकती है। डबल अपने अंदर ही एक डेटा टाइप है, डबल इज अ डेटा टाइप, डेटा टाइप। ठीक। और अब तुम अगर यहाँ तक तुम लोगों को समझ में आ गया है तो मैं थोड़ा इसे इरेज कर दूँ, सही रहेगा ना? ठीक। उसके बाद आप इनपुट करोगे रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट आपकी सेव होगी आर के अंदर, ये भी डबल में, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया जैसे 7%, तो ये हो जाएगा 7/100। ठीक है। ऑब्वियसली ये 0.07 बन जाएगी, तो ये डबल के अंदर ही आ गई। टाइम भी आपका डबल है क्योंकि डेसिमल्स के अंदर आ जाता है, कभी अगर मंथ्स हो गए, टाइम हो गया, कुछ ही हो गया, मतलब आई डोंट, उस चीज़ के कोई मैट मतलब टाइम जो होता है वो जनरली मंथ्स के अंदर जब कंसीडर होता है तो फ्रैक्शन के अंदर चला जाता है सिंपल इंटरेस्ट के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए 4 मंथ्स। ठीक है। तो आप 4 मंथ्स को 4/12 करके लिखते हो, 4 × 4 4 3 12। 1/3 को डेसिमल के अंदर होगा तो ये डबल में ही जाएगा। ठीक। डबल एस आई पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 सिस्टम डॉट आउट ऑफ पेंटलन सिंपल इंटरेस्ट इज प्लस का एस, सिंपल इंटरेस्ट का बनेगा क्वेश्चन। कंपाइल कर देते हैं। मैंने कहा पिछले वाला क्वेश्चन शायद कंपाइल भी नहीं करा, कोई बात नहीं, सही था वो, चल रहा था, कोई दिक्कत की बात नहीं। इरेज कर दूँ चलो? तुम लोगों को अगर कॉपी करना है तो कर दो, ये आ सकता है तुम लोगों की उसमें, क्योंकि स्कूल वाले एक आध क्वेश्चन तो नया देते ही हैं, तो तुम लोग कॉपी कर लो, बढ़िया रहेगा तुम लोगों के लिए। चलो कंपाइल करते हैं इस वाले क्वेश्चन को फटाफट। ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट लेते हैं हम 500 रुपये पे। ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गई हमारी 223%, बहुत महंगी हो गई। और टाइम पीरियड हो गया हमारा 6 मंथ्स का है, ईयर्स का। तो ये हो गई सिंपल इंटरेस्ट हमारी 690। ठीक है। टी हो गया 6, जो हो गया वो ईयर्स में हो गया, 6 ईयर्स। ठीक। कोई डाउट? बढ़िया है, डाउट आउट नहीं है तो अच्छी बात है।
इसके बाद आ जाओ इवन ऑड के क्वेश्चन में। इवन ऑड तो तुम लोग बचपन से ही कर रहे हो, मुझे ऐसा लगता है शायद। तो ये भी वही क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ नंबर, चेक वेदर द नंबर इज इवन और ऑड। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है अगेन, और स्कैनर के तरीके से ही होगा ये अगेन आपका। अच्छा, इसमें ना काउंट यूज हो जाता है, तो कभी कभार ना अगर ये काउंट यूज हो तो यहाँ पे बस एक पॉइंट आ जाएगा नीचे आते ही सी प्लस प्लस, और एक काउंट नाम का वेरिएबल आपको ऊपर इनिशियलाइज करवाना पड़ेगा, मतलब इंटीजर एन के बाद आपको इनिशियलाइज करवाना पड़ेगा एक काउंट नाम का वेरिएबल। ठीक है, तो एक मतलब कर दें, हाँ ठीक है चल। तो क्लास import java.util, क्लास even odd, public static void main string args, scanner sc new scan system dot in, enter number, नंबर जो एंटर होगा वो होगा n में से, इंटीजर n लिखा हुआ है। इफ n मॉड्यूलस 2 इक्वल्स टू 0 इट्स अ इवन नंबर, यानी कि कोई भी नंबर अगर चेक हो रहा है और अगर वो इवन है तो ऑब्वियसली सी बात है, मैं काफ़ी बच्चों को आज भी इस चीज़ की अकल नहीं है, 8th क्लास में आ गए हैं कि ये परसेंटेज का साइन है, मॉड्यूलस का साइन है। मॉड्यूलस डिटरमाइन करता है रिमाइंडर। कोई भी नंबर मान के चलो 53, क्या ये 2 से डिविजिबल है? मोस्ट ऑफ द बच्चे कहेंगे नहीं है, लेकिन ये है। क्यों? बताता हूँ तुम लोगों को। 2 2 ज़ा 4, 1 बचा 3, 2 6 ज़ा 12। लो, डिविजिबल तो है, नहीं नहीं 1 बचेगा, डिविजिबल तो है, लेकिन इसका रिमाइंडर 1 आ रहा है। ये जो वेरिएबल, ये जो आपका ऑपरेटर होता है इसे हम कहते हैं मॉड्यूलस। क्या कहते हैं? मॉड, छोटी बैटा में मॉड बोलते हैं। और मॉड्यूलस का वर्क होता है रिमाइंडर को डिटरमाइन करना। कोई भी नंबर अगर 2 से डिविजिबल हो रहा है और उसका रिमाइंडर अगर 0 आ रहा है तो वो नंबर होता है इवन, ध्यान रखना। सेम इसके अंदर भी यही हुआ है। इफ एन मॉड्यूलस 2 इक्वल्स टू 0 इट्स अ इवन नंबर, एल्स इट्स अ ऑड नंबर। कोई डाउट हो तो बताओ कमेंट सेक्शन के अंदर फटाफट, तेजी से। मैं तुम लोगों को देखता हूँ, तुम लोग वीडियोस देख के चले जाते हो, इंस्टाग्राम पे भी बड़े एक्टिव रहते हो, लेकिन एक सब्सक्राइब नहीं करा जाता तुम लोगों से, क्या बात है? मन नहीं करता तुम लोगों का पढ़ने का क्या? मन बनाओ यार, पढ़ाई वढ़ाई नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा तुम लोगों को? नंबर वंबर नहीं लाओगे, घर वाले फिर परेशान हो जाएंगे तुम्हारे, कैसे काम चलेगा? चलो कंपाइल करते हैं फटाफट से। कंपाइल तो कर लेते हैं। चलो इनपुट करते हैं, मैं डालता हूँ 98। 98 इवन नंबर है, आ गया आंसर, देख। ठीक है, कोई डाउट? कोई डाउट नहीं, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आखिरी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये है आपका रिजल्ट। रिजल्ट वाला क्वेश्चन हो गया, इफ एल्स का होगा या इफ का होगा, राइट, इफ का होगा। हम्म, इफ एल्स का ही है, इफ एल्स इफ। ठीक है, देखो भाई ये थोड़ा सा क्वेश्चन आपका है, डिफिकल्ट टाइप तो है हल्का सा। शायद मेरे पास इसका क्वेश्चन गिवन हो, चेक करता हूँ। नहीं है, नहीं चलो हो जाएगा, कोई बात नहीं। मैं बनवा देता हूँ तुम लोगों का क्वेश्चन। राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट द सब्जेक्ट ऑफ थ्री, sorry, write a program to input the number of 3 subjects, calculate and print their grades या परसेंटेज। परसेंटेज की बेसिस पे ग्रेड बनते हैं, तो सेम प्रोसीजर है, बहुत इजी है। import java.util scanner, result, public static void main string args, scanner sc new scanner system.in, कीबोर्ड से इनपुट लेना है अगेन, कीबोर्ड की मैटर। ठीक है, अब यहाँ पे हो गए 3 मार्क्स के, 3 सब्जेक्ट्स के मार्क इनपुट करो, ए बी सी, 3 वेरिएबल्स में 3 सब्जेक्ट के मार्क्स, और एस सी नेक्स्ट डॉट इंट, एस सी नेक्स्ट डॉट इंट, एस सी नेक्स्ट डॉट इंट, इंटीजर टोटल ए प्लस बी प्लस सी। क्योंकि भैया देखो, अगर तुम्हें परसेंटेज निकालनी है तो परसेंटेज निकालने का तरीका क्या है? टोटल अपॉन 3 इंटू 100, यही है क्या? नहीं नहीं, ऐसे नहीं है, ऐसा नहीं होता है। वैसे तो परसेंटेज निकालने का तरीका सबसे बेहतरीन होता है, जैसे टोटल मार्क्स अपॉन मैक्सिमम मार्क्स इनटू 100। जैसे मैक्सिमम 100 मार्क्स का है तो टोटल मार्क्स अगर तुम्हारे 280, तो 280 अपॉन 300 इंटू 100, तो इससे ही परसेंटेज डिटरमाइन हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्या, टोटल अपॉन 3.0, दैट मीन्स ये एवरेज का मेथड यूज कर रहे हैं। ठीक है, कि आपका जैसे एवरेज आगे मान के चलो 280, और आपका हो जाएगा 3 से काट दो, 3 9 27, और आपका 3 3 मतलब 93.333 बनता चलेगा। ठीक है, खैर अभी ये टॉपिक नहीं है, टॉपिक ये नहीं है हमारा, टॉपिक ये है प्रोग्राम, समझो। स्कैनर क्लास के अंदर, इस प्रोग्राम के अंदर तीनों वेरिएबल्स का इनपुट हुआ। ठीक है, उसके बाद आपका परसेंटेज के अंदर आ गया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलिन परसेंटेज, परसेंटेज इनपुट हो गई। अब इसके बाद क्या है, ग्रेड भी आएगा। ठीक है,
तो अगर परसेंटेज जो है वो 90 से ज़्यादा है, 90 के बराबर है तो ग्रेड ए। अगर 90 से नहीं, सॉरी, 75 से ज़्यादा है, 75 के बराबर है तो ग्रेड बी। नहीं तो एल्स सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलिन ग्रेड सी। मतलब ये है कि उससे नीचे वाले सारे नंबर्स को ग्रेड सी कंसीडर किया गया है। कंपाइल कर लेना फटाफट इसे भी। चलो भाई, 80 मार्क्स आए मेरे एक सब्जेक्ट में, 50 मार्क्स आए मेरे दूसरे सब्जेक्ट में, और 10 नंबर आए मेरे तीसरे सब्जेक्ट में। तो मेरी परसेंटेज बनी 46% और मेरा ग्रेड बना है सी। ठीक है। अब तुम में से किसी को अगर डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। और बाकी तो ये है कि तुम लोग वीडियो देखते हो या सब्सक्राइब वगैरह तुम लोग करते नहीं हो, मैंने ये बात देखी है। तो थोड़ा सब्सक्रिप्शन वगैरह भैया बढ़ाओ। अगर तुम लोग चाहते हो कि कोई तुम्हें आकर यूट्यूब पे तुम्हारा फैमिलियर बंदा आके तुमको पढ़ाए, तुमको प्रोग्राम बनाना सिखाए इजी तरीके से, तो तुम्हें उसके लिए सब्सक्राइब तो एटलीस्ट करना चाहिए ना। तो इतना तुम लोग ज़रूर करो। दूसरा, इंस्टाग्राम का पेज है कंप्यूटर आईसीएससी के नाम से, COMP ICSC। अगली बार मैं लिंक ऐड कर दूंगा, तो तुम लोग उस पर फॉलो बटन करो, क्योंकि उस पर ना लाइक रेगुलर स्टोरीज डालता हूँ मैं, तो उसके अंदर से आपको कहीं ना कहीं अपडेट मिलती रहेगी कि क्या होने वाला है। नेक्स्ट क्लास जो होने वाली है वो स्ट्रिंग के ऊपर ही होने वाली है, क्लास 9th और 10th के टॉपिक के लिए ही होने वाली है। और अगर तुम लोगों को स्कैनर क्लास से रिलेटेड और क्वेश्चंस चाहिए तो तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पिन कर देना या इंस्टाग्राम में डूमी कर देना, तो मैं और भी स्कैनर क्लास के क्वेश्चंस बना दूंगा। बाकी अगर तुम लोग इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखते हो और क्वेश्चंस इस तरीके से सॉल्व करते हो, या तुम्हारे स्कूल के भी अब तुम्हें जो भी क्वेश्चन मिले होंगे ना, डेफिनेटली सी बात है इस वीडियो को देखने के बाद तुमको एक डाउट नहीं रहेगा। तुम उन क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर पाओगे। इवन अगर तुम्हारे स्कूल के टीचर ने भी कोई गलती करी होगी ना, तो तुम अब इजीली उनको हाईलाइट कर सकते हो। क्यों? इसका रीजन क्या है? मैंने तुम लोगों के सामने प्रोग्राम को रन करके दिखाया है, कंपाइल करके रन कर कर। दैट मीन्स ये है कि अगर वो क्वेश्चन बिल्कुल सही है तो वो रन कर रहा है, उसके अंदर कोई भी सिंटेक्स एरर आपको शो नहीं हुआ है। तो तुम लोग अब अपने टीचर की भी गलती देख सकते हो और उसको सही अपने आप भी कर सकते हो। आखिर हर इंसान है, वो कर सकता है कोई भी कुछ, कोई मैटर नहीं है। बाकी आगे की वीडियोस के लिए सब लोग जुड़े रहो। ऑल द बेस्ट। बाकी फिर मिलते हैं। स्टे ट्यून्ड।